लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की बात की जा रही है। सर, मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर भी आएँ किशोर चिंता जी, और हमें इस प्लेन को लेकर अगर हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, बताएं कि दरअसल किस तरह से हुआ होगा ये क्रैश, और अगर आप इसको लेकर अगर हमें बताने की कोशिश करें। जी सर इधर आ जाइए थोड़ा। देखिए, अगर ये एयरक्राफ्ट रोल करने के लिए एक बार शुरू हो गया जी, तो अगर एक स्पीड होता है V1 करके, उस स्पीड से पहले अगर कोई भी तकनीकी फॉल्ट हो, कोई भी वार्निंग आया हो, वो जमीन पे ही रोकने का क्षमता रखता है जी, ब्रेक्स लगा के, रिवर्स थ्रस्ट लगा के। ये हुआ है उसके बाद, यानी V1 से V2 में पहुंच गया है। हाँ, ये V1 के बाद हुआ है, इसीलिए उन्होंने टेक ऑफ कंटिन्यू किया हुआ है। V1 से V2 के बीच पहुंचने का ड्यूरेशन कितना रहता है? 10-12 सेकंड आप समझ लो, विद द काइंड ऑफ थ्रस्ट ये इस जहाज में है। जैसे मैंने बोला, 1,40,000 पाउंड का थ्रस्ट है दोनों इंजन को मिला के, तो बहुत जल्दी सब कुछ होता है। ठीक है। और सब पायलट्स हर साल 2 बार तो सिमुलेटर में इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग होता ही होता है। तो पायलट यानी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर V1 के बाद कोई समस्या होगी तो आप क्या करें, V2 के बाद अगर कोई समस्या होगी तो आप क्या करें। तो ये मेडे कॉल भी इन्होंने V1 के बाद ही दिया होगा। मेडे कॉल उससे पहले तो अबॉर्ट का कॉल दिया जाएगा। यानी अगर V1 पर नहीं तो वो यानी टेक ऑफ ही नहीं करेंगे, वो वहीं पर जमीन पर ही रुक जाएंगे, अबॉर्ट करेंगे, टेक ऑफ को अबॉर्ट करेंगे। लेकिन ये V1 के बाद हुआ है और ये ऑलरेडी एयरबोर्न होते हुए, यानी आपके मुताबिक जो V1 स्पीड अचीव करी उन्होंने, टेक ऑफ किया, तब तक सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था। और जैसे उन्होंने VA1 पे पहुंचे, आई विटनेस अकाउंट्स जितना आ रहे हैं वहां से बाद लोगों ने कहा है कि लाउड साउंड आया था जैसे ही जहाज उड़ने लगा। तो मतलब कुछ तो इंजन्स में लगा हो या इंजन्स में कुछ तो हुआ होगा। उस वक्त स्पीड क्या रही होगी सर प्लेन की? तो एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑलमोस्ट 140 से 150 नॉट तक पहुंच गया होगा V1 के बाद तक। सर, और ये जो विंग्स हैं इसमें फ्यूल होता है। हाँ जी। और ये प्लेन जो है वो इस पोजीशन में हमने देखा है, इस पोजीशन में नोज अप है और स्टेबल है विंग्स। जब वो अगर उन्होंने हल्का सा भी बैंक डाला होता तो जैसे ही ये विंग लगा, ये टूट के एयरक्राफ्ट को उल्टा होते हुए और कैजुअलिटीज हो सकती है। यानी ये भी होता है इसमें कि फिर उसके बाद ये जो फ्यूल है वो बड़े इलाके में फैल सकता था और बड़े इलाके में आग लग सकती थी। लेकिन उन्होंने बेली क्रैश किया है। बिल्कुल, जितना वो कर सकते थे इस सिचुएशन में, बिल्कुल कंट्रोल तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। तो यानी हम ये क्रेडिट देंगे अभी जो पायलट थे सबरवाल जी, जिनके एक्सपीरियंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, उन्होंने अपनी तरफ से इन परिस्थितियों में जो वो मैक्सिमम कर सकते थे वो उन्होंने किया। बिल्कुल मैम, और कैप्टन सबरवाल जो है इस पे लाइन ट्रेनिंग कैप्टन भी है ड्रीम लाइनर। बाकी लोगों को सिखाते हैं वो, तो वो ट्रेनिंग कैप्टन है एयर इंडिया में इस जहाज पे, ड्रीम लाइनर पे। सो और ये प्लेन कितना सेफ प्लेन माना जाता है? इसका सेफ्टी रिकॉर्ड तो आज तक तो वी हैवंट सीन एनी मेजर एक्सीडेंट। ये पूरे वर्ल्ड में पहला मेजर एक्सीडेंट है ड्रीम लाइनर का। 1200 ड्रीम लाइनर है, पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं, और ये पहला इस तरह का हादसा हुआ है ड्रीम लाइनर को लेकर। सर, बहुत हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड क्रैश हुआ है, तो इसका जो पोजीशन था वो ऐसा ही था जैसे प्लेन का होता है या थोड़ा टिल्ट हुआ है? कैसा हुआ था? बिल्कुल प्लेन विंग्स लेवल इम्पैक्ट हुआ है जहाज का, जो उस बिल्डिंग पे हुआ है। वरना एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा अगर किसी भी और एंगल से इम्पैक्ट हुआ। और जिस तरह ये हुआ है क्रैश, आपको लग रहा है कि कुछ यात्रियों के बचने की पॉसिबिलिटी है? मैम, जैसे मैंने बोला, अगर 50 टन का फ्यूल आग लग जाए, बचने का उम्मीद तो थोड़ा सा कम ही है। मगर हो सकता है इम्पैक्ट के हिसाब से जो पीछे के हिस्से में बैठे हुए थे वो कहीं, क्योंकि इतना स्पीड ऑफ इम्पैक्ट था नहीं, हो सकता है गिर पड़े और या कोई बच गया। V1 V2 में ट्रांजिशन और उसके बाद मेडे कॉल, इस पूरे सिचुएशन में ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसमें कितना मिनट लगता है या सेकंड्स का खेल होता है ये? आप सेकंड्स ही समझ लो मैम, बिकॉज द एयरक्राफ्ट क्लाइम्ड ओनली टू 425 फीट अबव ग्राउंड लेवल। जी, टोटल हाइट गेन एज पर फ्लाइट रडार जो है 625 है जी। तो एयरफील्ड का एलिवेशन ही 200 है, तो आप ग्राउंड के ऊपर 425 फीट, उसमें आप कोई रिएक्शन टाइम ही नहीं है। और रिएक्शन टाइम सर, बहुत शुक्रिया, आप इसे हम वहीं रख सकते हैं सर। लेकिन हम इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी